अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगी। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारे पास वर्स नंबर 43 है सूरह यूसुफ की, रुकू नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वक़ाला, और कहा, अल मलिकु, बादशाह ने, इन्नी, बिलाशुबा मैं, अरा, मैं देखता हूँ, सबअ, सात, सबअ अरबिक में कहते हैं 7 को, बक़रातिन, गायें, गाय यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, सिमानिन, मोटी, यअकुलुहुन्ना, खा रही हैं उनको, सबउन, सात, इजाफुन, दुबली, वसबअ, और सात, सुम्बुलातिन, बालियां, खुद्रिन, सब्ज, व उखरा, और दूसरी, याबिसात, खुश्क। या अय्युहल मलाउ, ए सरदारो, अफ्तुनी, अफ्तूनी, बताओ मुझे, फी रुया, मेरे इस ख्वाब की ताबीर, इन, अगर, कुन, तुम हो तुम, लिरुया, ख्वाबों के लिए, ताबुरून, ताबीर देते या ताबीर देने वाले। अब यहाँ पर अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा है। हमने इस सूरह के स्टार्ट में भी ख्वाब देखा था, फिर मिड में हमने देखा कि किस तरह कैदियों ने अपने ख्वाब डिस्कस किए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम से। अब मिस्र के बादशाह ने जो ख्वाब देखा है उसके बारे में अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। इस आयत में, इस सूरह में अगर हम देखें ना, ख्वाबों की ताबीर के बारे में भी इल्म है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि यानी मिस्र के बादशाह ने जो ख्वाब देखा उसके बारे में बताते हुए कहा कि यानी मैं ख्वाब में देखता हूँ, यानी अजीब बात है कि जिनकी कुव्वत खत्म हो रही है, 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं। जो लागर और कमजोर हैं वो उनको खा रही हैं जो मजबूत और ताकतवर हैं। और फिर अजीब मामला है कि 7 सूखी बालियां हैं जो कमजोर हैं, जिनकी कुव्वत खत्म हो चुकी है, वो 7 हरी बालियों को जो मजबूत हैं, जिनमें कुव्वत है, उनको खा रही हैं। और उसने फिर ये बात किससे कहा? बादशाह ने बड़े बड़े सरदारों और दरबारियों को, जो उसकी सल्तनत के अहम अफराद थे, उनको मुखातिब करके कहा कि मुझे इस अजीबो गरीब ख्वाब की ताबीर बताओ, इसकी क्या तावील हो सकती है, यानी क्या इसका मकसद है, इस ख्वाब से मुझे क्या बताया जा रहा है। और फिर उसने ये कहा कि अगर तुम ये बता सकते हो कि इस ख्वाब की क्या ताबीर हो सकती है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस सूरा में आने वाला चौथा ख्वाब है, बादशाह का ख्वाब है। अब यहाँ पर एक बात हमें याद रखनी है कि अल्लाह ताला की तदबीर और तकदीर की बात है। जब उसने बादशाह को दिखाया तो अब मतलूब क्या है अल्लाह ताला को इससे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई मिले। एक जगह पर अल्लाह ताला को मतलूब था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद को पता चल जाए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी होंगे इंशाल्लाह। और फिर दूसरी बार जब ख्वाब आए, वो कैदियों को, उनको ये बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। और फिर अपने जो तौहीद है उसकी दावत को फैलाने के लिए वो ख्वाब आए उन लोगों को। उन्होंने पूछा यूसुफ अलैहिस्सलाम से, उन पर ट्रस्ट किया, उनको बताए गए उन ख्वाबों की ताबीर। और अब बादशाह को ख्वाब की ताबीर बताई जाएगी। जब अल्लाह तबारक ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकालना चाहा तो बादशाह को एक अजीबो गरीब ख्वाब दिखाया जिसकी ताबीर तमाम कौम को मुतासिर करती थी, ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम इस ख्वाब की ताबीर बताएं और यूं उनका इल्म और फजल जाहिर हो और दीन और दुनिया में उनको इज्जत हासिल हो। इसमें तकदीर की मुनासबत ये है कि बादशाह ने जो रियाया के तमाम अमूर का जिम्मेदार होता है ये ख्वाब देखा, क्योंकि कौम के मुसाले का ताल्लुक बादशाह से होता है। इस बादशाह ने एक ख्वाब देखा जिसने बादशाह को खूब सदा कर दिया था। उसने अपनी कौम के अहले इल्म और असहाबुल राय को इकट्ठा किया और उनसे मशवरा किया। बादशाह का ख्वाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रहमत और खुशखबरी बन गया। अल्लाह ताला ने इस मुख्तसर ख्वाब को इज्जत के साथ अपने नबी की रिहाई का सबब बना दिया।
अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे रब की हिकमत है। कहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से अल्लाह ताला ने निकाला, फिर दाम लगे, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम भी लगा, फिर कैद खाने में भी चले गए। और अब अल्लाह ताला वो वक्त लेकर आ रहे हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई मिलेगी। और उसके लिए ये सब कुछ जो हो रहा है, ये हमारे रब की ताबीर, हमारे रब की तदबीर है, उसकी हिकमत है, उसके इल्म के मुताबिक हो रहा है। ये उसकी मर्जी से हो रहा है। हमारे रब ने कुन कहा था तो ये सब कुछ हुआ था। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया इसलिए बता रहे हैं, इसलिए सुना रहे हैं, और ये वाकया कुरान में इसलिए मौजूद है ताकि हम लोग भी हमेशा ये याद रखें, कैसे भी हालात हों हमारा रब हमें भूलता नहीं है। कैद खाने से निकलकर वो साथी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गए थे। उनको किसने भुला दिया था? हमने लास्ट देखा ना, उनको शैतान ने भुला दिया था। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, मुश्किलात में हर इंसान जो हमारे काम आ सकता हो वो हमें भूल सकता है, लेकिन हमारा रब नहीं भूल सकता। जैसे अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से निकालने के लिए बादशाह को ख्वाब दिखाया। अल्लाह ताला हमें वर्स नंबर 44 में बता रहे हैं, कौलू, उन्होंने कहा, अदगौतु, परेशान बातें हैं, अहलाम, ख्वाबों की, वमा, और बिल्कुल नहीं, नहनु, हम, बितवीली, ताबीर, अल अहलामी, ख्वाबों की, भी आलिमीन, जानने वाले। शाह मिस्र के जो ख्वाब है ना, उनके आगे ये जो मिस्र के अमीर लोग हैं, जो बादशाह के वजीर है, वो सरेंडर कर रहे हैं कि हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं जानते ख्वाबों की ताबीर का इल्म। और बेशक ये इल्म कोई इतना तो नहीं है कि आम के हर इंसान जानता हो। काहिनों, नजूमियों और सरदारों ने बड़ी आसानी से कह दिया कि हम नहीं जानते। शाह मिस्र ने अपनी सल्तनत के नजूमियों, बड़े बड़े लोगों से ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने यही जवाब दिया कि ये परेशान ख्वाब है, जिसकी कोई ताबीर नहीं है। ये इनकी इस ख्वाब के बारे में आखिरी राय थी, उनका लास्ट डिसीजन ये था कि ये बड़े परेशान है, इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये कुछ भी नहीं है। यानी जब इंसान बता नहीं पाए ना हकीकत को, तो वो इसको निग्लेक्ट कर देता है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें अग़ास व अहलाम में बताया कि परेशान ख्वाब जिसकी कुछ ताबीर ना दी जा सके। और अगर असल में अग़ास डगस की जमा है, यानी एक मुट्ठी भर घास, तिनका वगैरह, जैसे हमें सूरह सौद में पता चलता है, यानी अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा ले ले। और इसमें दगस के मानी ये मुराद नहीं है, बल्कि परेशान ख्वाब मुराद है। यानी समथिंग जो क्लियर ना हो, जिसका कोई नतीजा ही ना निकाल सकते हो। तो ये उससे इसका मीनिंग आता है अदगास अहलाम, यानी परेशान ख्वाब। अबू उबैदा ने कहा है कि अदगास से मुराद जिस ख्वाब की कोई ताबीर ही ना हो। और ये उन्होंने फिर आगे से क्या कहा है, यानी हम तो सिर्फ ख्वाबों की ताबीर बताते हैं, रहे परेशान ख्वाब जो शैतानी वसवसों और नफ्स की ख्वाहिशात पर मबनी होते हैं, तो हम उनकी तफसीर नहीं जानते। ये बात उन्होंने जहालत, हतमी राय की वजह से कि ये परेशान ख्वाब हैं और खुद पसंदी को एक जगह जमा कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये ना कहा कि हम इस ख्वाब की तबीर नहीं जानते, बल्कि उन्होंने कह दिया कि हम बाकी तो जानते लेकिन इस ख्वाब की तबीर नहीं जानते क्योंकि ये परेशान है। अपने आप को वो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। ने ये कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला का फजलो करम भी है, क्योंकि अगर शुरू ही से बादशाह के सल्तनत और उनके उलमा के सामने ये ख्वाब पेश होने और उनके इसकी ताबीर बताने से आजिज हुए बगैर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस ख्वाब की बताई हुई ताबीर होती, तो उनकी इतनी वक़्त ना होती। लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला ने सारा, देखिए, एक सिचुएशन क्रिएट की है। कैसे अल्लाह ताला ने पहले ये मामला बादशाह ने अपने वज़रा के सामने रखा है, नजूमियों के सामने, काहिनों के सामने। कितने बड़े-बड़े वो लोग होंगे ना, बादशाह के दरबार में कोई एवं ही सा आर्टिस्ट तो नहीं जाता ना, कोई आम सा बंदा तो नहीं जाता। तो ज़ाहिर-सी बात है वो कोई बड़े लेवल के लोग होंगे जिनको कलेक्ट किया होगा, पूरे सल्तनत में से चुना होगा, फिर उन्हें कहा होगा कि बादशाह को ख्वाब आया, उसकी ताबीर बतानी है। अगर इन हालात से पहले ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाबों की ताबीर बता देते तो वो ख्वाब भी मामूली ही होता कि ठीक है, एक बंदा कैद में है, उसने ख्वाब की ताबीर का इल्म बता दिया। लेकिन अल्लाह ताला का आप प्लान देखें कि अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम की इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये इस वाक़ये की नज़ीर है कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर इल्म के ज़रिए सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की फ़ज़ीलत ज़ाहिर की थी। जैसे अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा था ना कि आप चीज़ों के नाम बता दो,
फरिश्ते नहीं बता सके थे। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए और उनको कहा और उन्होंने ये नाम बता दिए। इस तरह फरिश्तों पर आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत साबित हो गई। इसी तरह क़यामत के रोज अल्लाह ताला की मखलूक में बेहतरीन हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत जाहिर होगी। अल्लाह ताला मखलूक को इल्हाम करेगा और तमाम मखलूक जनाब आदम अलैहिस्सलाम, फिर जनाब नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, फिर ईसा अलैहिस्सलाम से शफाअत की दरख्वास्त करेंगे। मगर क्या होगा कि वो सब मौजरत कर देंगे। फिर तमाम मखलूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर शफाअत की इस्तदा करेंगे, जिसे कबूल करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से फरमाएंगे कि हाँ, मैं शिफात करूंगा और मैं ही इसका मुस्तहिक हूँ। फिर रसूल अल्लाह ताला के पास ये सारी बातें जो हैं उम्मत की वो लेकर जाएंगे और यूं आप तमाम मखलूक की शफात करेंगे और इस तरह वो उस मकाम महमूद पर फायज होंगे जिस पर अव्वलीन व आखिरीन तमाम लोग रश्क करेंगे। पाक है वो ज़ात जिसका लुत्फ़ व करम छुपा हुआ है हमसे। वो अपने औलिया और अपने खास बंदों को नहायत अकीदत तरीके से अपने फजल एहसान से नवाजता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे रब का करम है कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी चुना और किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो क़यामत के दिन मुकाम महमूद पर फाइज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आयत नंबर 44 को देखा, वर्स नंबर 45 को देखेंगे। वक़ाला, और कहा, अल्लज़ी, उसने, नजा, रिहाई पाई, मिन्हुमा, उन दोनों में से, वद्दकरा, और उसे याद आया, बादा, बाद, उम्मतिन, एक मुद्दत के, अना, मैं। अब ये जो अना है ना, इसको हमने अना नहीं पढ़ना, क्योंकि ये हमारे उर्दू वाली अना हो जाएगी और अना तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तो हम इसको अना पढ़ेंगे। नून जबर ना, झटका भी नहीं करना और ना को नहीं खींचना। ये सर्कल इंडिकेट करता है कि हमने इसको अना पढ़ना है। अना, अना, मैं, उनब्बियुकुम, बताऊंगा तुम्हें, बितअवीली ही, इसकी ताबीर, फअरसिलून, सो भेज दो मुझे। अब हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कैसे वो शख्स जो भूल गया था ना, जिसको शैतान ने बुला दिया था, वो अब साथी कैद खाने से आजाद होने वाला शख्स, उसने बादशाह से कहा है कि कैद खाने से आजाद होने वाले शख्स ने तबीर पूछने के लिए इजाजत तलब की है कि मुझे आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेज दें। अचानक उसे ख्वाब याद आया और तबीर भी याद आ गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अपने आका से मेरा जिक्र करना। जैसे हमें याद है कि शैतान ने उनको भुला दिया था, एक अरसे तक वो भुला रहा था, एक लंबे अरसे तक यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में रहे थे। और अब अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि शाह मिस्र ने जब दरबारियों से ख्वाब की ताबीर पूछी तो उनमें से एक कैद खाने का कैदी भी था जिसने ख्वाब में देखा था कि वो शराब में चोर रहा है। इस शख्स को ख्वाब याद आ गया और ये भी कि उन्होंने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से ताबीर पूछी थी और उन्होंने जो ताबीर बताई थी अमलन वही वाकया हुआ था। और उसे ये भी याद आ गया कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वो आका के पास जाकर उनका तज़किरा करे। ये मुद्दत कई साल की थी और ये तकरीबन 7 साल का अरसा था। ये इसरुल तफासिर की रिवायत है 681 नंबर पर। और फिर उसने क्या कहा, उस शख्स ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेजने का तकाजा किया ताकि वो ताबीर पूछ सके और उन्होंने उसे भेज दिया। अब देखें, ये अल्लाह ताला की प्लानिंग है कि कैसे अल्लाह ताला ने उसी शख्स को जिसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, अपने प्लान के अकॉर्डिंगली अल्लाह ताला अब उसको 7 साल बाद लेकर जा रहे हैं। वो वापस जाएगा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास और उनसे जाकर ख्वाबों की ताबीर पूछेगा। अल्लाह ताला हमें वर्स नंबर 46 में कहते हैं, यूसुफु, यूसुफ, अय्युहा, ए अस्सिद्दीकु, निहायत सच्चे, अफ्तीना, आप बताएं हमें, फी सबई, 7 बकरातिन, गाय हैं, सिमानिन, मोटी, यअकुलुहुन्ना, खा रही हैं उनको, सबउन, 7, इजाफुन, दुबली, व सबई, और 7, सुम्बुलातिन, बालियां हैं, खुज़रिन, सब्ज, व उखरा, और दूसरी, याबिसात, सूखी,
लअली अली लअली ताकि मैं अर्जिउ वापस जाऊं इलन्नासी लोगों की तरफ लअल्लहुम ताकि वो यअलमून जान लें। कैदखाने के साथी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर क्या कहा है? उसने कहा, ए यूसुफ निहायत सच्चे, यानी ए यूसुफ ए इल्म में बहुत सच्चे। उसने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को सिद्दीक उनकी सदाकत के आला मर्तबे की वजह से कहा था, और ये सिद्क का इंतहाई मुकाम है, जैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक का लक़ब दिया था। और इसी वजह से रब्बुल इज्जत ने मोमिनों का नाम भी सिद्दीक रखा। यहाँ पर हमें पता चलता है अल्लाह ताला सूरह अल हदीद की आयत नंबर 19 में कहते हैं, और जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए वही लोग बहुत सच्चे हैं, और वही अल्लाह ताला के पास गवाही देने वाले हैं। इस आयत में हुमुस सिद्दीकून का लफ्ज है, यानी सच बोलने वाले। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और आदमी बराबर सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ उसको सच्चा लिख दिया जाता है। और झूठ बुराई की तरफ रहनुमाई करता है और बुराई जहन्नम में ले जाती है, और आदमी बराबर झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ उसको झूठा लिख दिया जाता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 2607 नंबर पर, और सही बुखारी में ये रिवायत मौजूद है 6094 नंबर पर। यहाँ पर हमें पता चलता है, यानी अपने अक़वालो अफ़आल में बहुत ही सच्चे शख्स थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, और उनको उस शख्स ने वो शख्स बादशाह का ख्वाब बताता है और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ताबीर देते हैं। वो इसकी भूल पर उसे कुछ नहीं कहते, ना ही ये कहते हैं कि रहाई के बाद ताबीर बता दूंगा। ये है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का रवैया, उनका बिहेवियर, उनके जेस्चर्स, उनकी पर्सनैलिटीज, ये हमने ऑब्जर्व करनी है, ये हमने सीखनी है। अगर उनकी जगह पर कोई हम जैसा इंसान होता, वो तो सबसे पहले उस इंसान को कहता कि तुम्हें अभी आके याद आया मेरा, तुम्हें तो मैंने इतने टाइम से कहा था कि तुमने जाकर मेरा जिक्र करना है बादशाह से। मैं तो नहीं बताऊंगा, मुझे पहले रिहाई चाहिए, फिर मैं बाहर निकलूंगा, जाकर देखूंगा, सोचूंगा, ये सारी बातें। और दूसरी तरफ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम है, जिनके रवैये हमें बताते हैं कि किस तरह ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया। उन लोगों का ये हिल्म है, ये उनका सब्र है, और उनका अल्लाह ताला के दिए हुए टास्क को पूरा करने का मिशन है। किस तरह उन्होंने ख्वाबों की ताबीर जब बतानी थी उन कैदियों को, और पहले उन्होंने खाने के इंतजार पर कहा कि खाना आएगा उससे पहले मैं आपको ताबीर बता दूंगा, और उस टाइम पर उन्होंने पहले उन्हें अल्लाह ताला की दावत दी और फिर उन्हें ताबीर भी बताई। अब अगर वो दोबारा आया है, वही इंसान जो भूल गया, और फिर भूला वो एक दो दिन के लिए नहीं भूला, महीने के लिए नहीं भूला, 7 साल ऑलमोस्ट वो आया है, 7 साल के बाद, और फिर उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आसानी से ख्वाब बता दिया, यानी एक बार भी नहीं शिकवा किया, शिकायत की ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ये हर काम अल्लाह ताला के फैसले से होता है। अगर उनकी रिहाई लिखी होती तो वो शख्स जाकर भूल भी जाता तो अल्लाह ताला ने रिहा करवा देना था, जैसे अल्लाह ताला अभी करवा रहे हैं। ये चीज है कि हमें अपने अंदर लेकर आनी है कि कुछ भी हो जाए, जो मामला हमारे लिए अल्लाह ताला ने जिस मुकर्ररा वक्त पर लिखा है ना, वो उसी टाइम पर होगा। अगर अल्लाह ताला ने नहीं लिखा, फिर चाहे हम किसी को भी कहते रहें, वो नहीं होगा। सेकेंडली जो यहाँ से हमें सीखने को बात मिलती है वो ये है कि हमने हर हाल में नेकी का मामला करना है, क्योंकि नेकी इन रिटर्न हमारे पास आती है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी के सिवा और क्या है। यानी हम लोग ये सोचते हैं कि आखिर हम ही क्यों, मैं ही क्यों सबके काम आऊं, हर कोई शख्स मुझे इस्तेमाल करके चला जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि उन्होंने हर चीज की, हर अमल की जजा की जो उम्मीद है ना, वो अल्लाह ताला से लगाई हुई है। जब हमारी उम्मीदें, हमारी जो दुआएं हैं और हमारी जो होप्स हैं, वो सब कुछ हम अल्लाह ताला से जोड़ लेते हैं ना, फिर इंसान जो है इंसानों से बदले की उम्मीद नहीं रखता। तो ये चीज हमने अपने अंदर लेकर आनी है, और इस चीज पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें काम आने वाला बनाया है। यानी हमारे पास जो चीज है
जो चीज़ मौजूद है उसे हम लोगों की तरफ फैला जाएँ, लोगों को उससे फ़ायदा पहुँचा दें। अजर की जो बात है वो हमारा अल्लाह ताला लिख लेते हैं और वो अल्लाह ताला की तरफ से हर इंसान को मिलता है। अल्लाह ताला किसी का ना ज़रा बराबर जो अमल है ना उसको भी रायगा नहीं जाने देते। तो जब जहानों के बादशाह से अजर लेना हो तो फिर इंसान को चाहिए कि वो लोगों की बातों को तो निग्लेक्ट ही कर दे। अब अगर हम ख्वाब की ताबीर को देखें तो ख्वाब की ताबीर ये थी कि 7 मोटी ताज़ी गायों और 7 हरी बालियों से 7 आइंदा सालों की सरसब्ज़ी और शादाबी की तरफ इशारा है और 7 लागिर और कमज़ोर गायों और 7 सूखी बालियों से शादाबी के बाद आने वाली खुश्क साली और कहत के 7 सालों की तरफ इशारा है। इस ताबीर का गालबन जो पहलू ये है, वैसे अल्लाह आलम अल्लाह ताला ही जानते हैं, क्योंकि खेती का दारोमदार शादाबी और खुश्क साली पर है। जब शादाबी आती है तो खेतों और फसलों को ताकत मिलती है, वो खुशनुमा नजर आती हैं और गुल्ले की बख्तात होती है। कहत साली में खेतों की हालत इसके बरक्स होती है। गेहूं की बालियां सबसे ऊंची और सबसे बड़ी खुराक लिए हुए होती हैं। वजूद मुनासबत की बिना पर सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये ताबीर बयान की थी। वर्स नंबर 47 में देखेंगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कौला उसने कहा तजराऊना तुम खेती बाड़ी करोगे सब सात सीनीना साल दअबा लगातार फमा तो जो हसद तुम फसल काटो तुम फजरूहू तो रहने दो उसे फी सुम्बुली ही उनकी बालियों में इल्ला मगर कलीलन थोड़ा मिम्मा उसमें से जो तकुलून तुम खाओगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर भी बता दी और कहत से बचने की तदबीर भी बता दी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर बयान करते हुए कहा है कि यानी मतवातर 7 साल तक खूब बारिशें होंगी, सरसब्जी और शादाबी रहेगी। गायों की ताबीर आपने सालों से की, क्योंकि उस जमीन में उन ही से हल चलाए जाते हैं जिनसे फल और फसलें पैदा होती हैं। सब्ज पोशों से फल और फसलें मुराद थी। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की तबीर बताने के साथ कहत दूर करने की तदबीर भी बता दी, जिस पर अमल पैरा होने से वो लोग कहत से बच सकते थे। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन सालों में जितना गल्ला उगाओगे उसमें से क्या करना है, अपनी जरूरत के मुताबिक बालियों से अलग करके बाकी गले को बालियों में ही महफूज कर लेना, ताकि जरूरत से जायद अनाज को जाया होने से बचाया जा सके। बालियों में रखने की वजह से गला ज्यादा अरसे तक बाकी रखा जा सकता है और इसके जाया होने के इम्कान भी कम हो जाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नसीहत की कि इस्तेमाल के लिए भी कम से कम निकालो, ताकि ज्यादा गले से कहत के दिनों में फायदा उठा सको, जो कि लगातार 7 साल है। यानी 7 साल दुबली गाय हैं जो मोटी गायों को खा जाएंगी, क्योंकि जो कुछ आप लोग इन सालों में जमा करोगे वो सब खत्म हो जाएगा। अगर हम आज के दौर में देखें ना, आज की दुनिया में भी लोगों के पास इतना शानदार नुस्खा नहीं है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको एक्सप्लेन कर दिया है। ये अल्लाह ताला की हिकमत है। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम पर अपना करम किया हुआ है कि उनको हिकमत भी अता की है। हमने देखा था ना स्टार्ट में कि अल्लाह ताला ने हमें बताया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इल्म और हिकमत अता करें, अपने पास से इल्म की दौलत अल्लाह ताला ने उनको दी है। उसी की बिना पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये फैसला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वर्स नंबर 47 तक अपना लेसन देखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इन आयात में जो आपको बताया जाता है अपनी ज़ात के लिए पॉइंट्स लेना, उन पर आपने ज़रूर गौर फिक्र करना है। अपने आप को टेस्ट करते रहा करें, अपना एनालिसिस करते रहें, तभी हमारे जो इल्म है ना उसका हमें फायदा होगा। और बेहतरीन इल्म भी वही इल्म है जिसको हम अमल में ला सकें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।